चलिए आज की बातचीत एक ऐसे विचार से शुरू करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे या शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा खतरनाक भी। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि विनम्र बनो, शांत रहो, दूसरों को अच्छा महसूस कराओ। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इस पूरी सोच को पलट देते हैं। उनका कहना है कि असली गहरा आत्मविश्वास लोगों को डराता है। आज हमारे पास जो लेख है उसका टाइटल है डेंजरस कॉन्फिडेंस, द आर्किटेक्चर ऑफ अनशेकेबल सॉवरेनिटी। और हमारा मिशन है ये समझना कि ये खतरनाक आत्मविश्वास आखिर है क्या। ये लेख कहता है कि समाज हमें अनजाने में कमजोर होना सिखाता है, अपनी आग को कम करना सिखाता है ताकि सिस्टम चलता रहे। तो आज हम इसी कंडीशनिंग की परतें उधेड़ेंगे। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये साफ करना जरूरी है कि यहाँ बात एरोगेंस या मतलब घमंड की नहीं हो रही है। वो तो असल में असुरक्षा का दिखावा है। ये आत्मविश्वास कुछ और ही है। ये एक अंदरूनी बदलाव है। स्रोत का तर्क है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को दबाना सिखाया गया है ताकि दूसरे लोग हमारे आसपास अनकंफर्टेबल महसूस न करें। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी छुपी हुई प्रोग्रामिंग को समझने और उसे उलटने के तरीकों पर है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े दावे पर आते हैं। लेख की पहली ही लाइन कहती है कि हमें कमजोर होने के लिए ट्रेन किया गया था। हमें सिखाया गया कि अपनी आवाज धीमी रखो, कुछ भी करने से पहले इजाजत मांगो और अगर कोई अपमान भी करे तो मुस्कुरा दो। ये कहता है कि विनम्रता ही ताकत है। ये एक झूठ है जो हमें कंट्रोल में रखने के लिए बनाया गया है। ये तो बहुत ही दमदार और सीधी चोट करने वाली बात है। क्योंकि ये उस धारणा को चुनौती देता है जिसे हम सब ने सच मान लिया है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो इसका न्यूआंस है। ये नहीं कहता कि दयालु होना गलत है। मुद्दा ये है कि दुनिया सिर्फ दयालुता को इनाम नहीं देती, दुनिया आत्मविश्वास को इनाम देती है। और ये आत्मविश्वास ये किसी को थाली में सजा कर नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ता है। इसे रिजेक्शन, धोखे और उन लम्हों की आग में गढ़ा जाता है जब लोग आपको कम आंकते हैं। ये शक्ति के बीज वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि हर मुश्किल अनुभव आपके अंदर ताकत का एक बीज बोता है। लेकिन क्या ये हकीकत से थोड़ा दूर नहीं है? असल जिंदगी में तो ज्यादातर लोग मुश्किल अनुभवों के बाद टूट जाते हैं, शक्तिशाली नहीं बनते। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोत भी यही कहता है कि बीज तो हर किसी में बोया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे आत्मसंदेह की मिट्टी में खुद ही दबा देते हैं। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि वो बीज किसी काम का नहीं। यहीं पर चुनाव की भूमिका आती है। स्रोत कहता है कि दुनिया आपको ताकत से नहीं तोड़ती, वो आपको ये सिखाकर तोड़ती है कि आप अपनी ही आग को बुझा दें। ये एक धीमी प्रक्रिया है जहां आपको धीरे धीरे यकीन दिलाया जाता है कि दूसरे बेहतर हैं, ज्यादा होशियार हैं या ज्यादा हकदार हैं। ठीक है, तो हमें सिखाया गया है कि विनम्र बनो, लेकिन स्रोत कहता है कि आत्मविश्वास बनाओ। पर यह आत्मविश्वास आता कहाँ से है? खासकर तब जब दुनिया आपको नीचे खींच रही हो। मुझे लगता है कि यहीं पर मैकियावेली वाला विचार आता है ना? बिल्कुल, यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। स्रोत कहता है कि इंसान दो मुख्य चीजों से चलता है, प्यार और डर। कमजोर लोग प्यार का पीछा करते हैं, यानी दूसरों की स्वीकृति, उनका वैलिडेशन। उन्हें हमेशा ये चिंता रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जबकि शक्तिशाली लोग डर पर महारत हासिल करते हैं। और यहाँ दूसरों को डराने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपने खुद के डर पर काबू पाने की बात हो रही है। तो ये खतरनाक आत्मविश्वास असल में तब शुरू होता है जब किसी को बाहरी सहमति की जरूरत ही नहीं रहती, जब उसे इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कोई उसे पसंद करता है या नहीं। जब वो आईने में देखकर कहता है मैं यहाँ रहने के लिए किसी की इजाजत नहीं मांगूंगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये डर पैदा करना या किसी की परवाह न करने वाली बात अहंकार की तरफ नहीं ले जाती? कहाँ है वो बारीक लकीर? बहुत अच्छा सवाल है, और वो बारीक लकीर इरादे में है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहता है। उसका पूरा ध्यान दूसरों पर होता है, जबकि ये खतरनाक आत्मविश्वास पूरी तरह से अंदरूनी है। ये अटूट बनने के बारे में है, दूसरों को तोड़ने के बारे में नहीं। ये डर का न होना नहीं है, डर तो हमेशा रहेगा। स्रोत कहता है कि डर कभी जाता नहीं, वो बस इंतजार करता है। बदलाव ये है कि आप उसके साथ मोल भाव करना बंद कर देते हैं। आप बस कहते हैं ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब है कि हमें अपने उन हिस्सों का भी सामना करना होगा जिन्हें हमें दबाना सिखाया गया है।
जैसे गुस्सा, आक्रामकता या हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा। स्रोत इन्हें गलत समझी गई शक्ति कहता है। मतलब ये चीजें कभी बुरी थी ही नहीं, ये बस वो ताकत थी जिसे समाज ने गलत नाम दे दिया। अपनी इस परछाई को अपनाने से ही कोई इंसान पूरा होता है, और तभी वो ज्यादा की चाहत रखने के लिए माफी मांगना बंद कर देता है। और स्रोत के अनुसार यही वो पल है जब कोई व्यक्ति सच में खतरनाक हो जाता है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि उन सिस्टम्स के लिए जो उसे नियंत्रित करते थे। जिस पल आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत बंद हो जाती है, लोग आप पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। वो आपको रिजेक्शन से डरा नहीं सकते, वो आपको तारीफ का लालच नहीं दे सकते। उनका सबसे बड़ा हथियार, आपकी पसंद किए जाने की जरूरत, वो बेकार हो जाता है। और शायद इसीलिए मैकियावेली ने कहा था कि प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपसे डरा जाए। ये क्रूरता के बारे में नहीं है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि प्यार आपको दूसरों पर निर्भर बनाता है, जबकि डर आपको आजादी देता है। हाँ, आजादी। जब लोग आपसे थोड़ा डरते हैं, आपकी प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि आपके आत्मनियंत्रण से, तो वो आपको हल्के में नहीं लेते, वो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और जब कोई इस तरह से खुद को एक कर लेता है तो उसका असर दूसरों पर अपने आप पड़ता है। एक पंक्ति है जिसने मुझे सच में रोक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। आत्मविश्वास आवाज नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? किसी के चलने के तरीके में या बात न करने के तरीके में। इसका मतलब है कि इसकी घोषणा नहीं की जाती, इसे महसूस किया जाता है। किसी की आंखों में, उनकी चुप्पी में, उनके कमरे में बिना ध्यान खींचे दाखिल होने के तरीके में। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को थोड़ा झिझकने पर मजबूर कर देती है। ये बिना कोई हुक्म दिए लोगों का व्यवहार बदल देती है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। स्रोत कहता है, नियंत्रण के बिना आत्मविश्वास सिर्फ अराजकता है। ये एक अनियंत्रित आग की तरह है जो सबको जला सकती है, आपको भी। तो ये इस बदलाव का अगला और सबसे मुश्किल चरण है, सेल्फ मास्टरी, यानी आत्मनिपुणता। यहाँ ध्यान अंदरूनी एहसास से हटकर बाहरी प्रभाव पर चला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ आत्मनियंत्रण से आता है। तो मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंट महसूस करना काफी नहीं है, उसे कंट्रोल करना भी सीखना होगा। ये तो किसी सुपर हीरो की ट्रेनिंग जैसा लग रहा है, जिसे अपनी शक्तियों को काबू करना सीखना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। विचार ये है कि दुनिया परसेप्शन, मतलब धारणा से चलती है, और अपनी आवेगों, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जो इंसान अपने गुस्से या अपनी इच्छाओं के काबू में है, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका है। स्रोत कहता है कि दूसरों को देखो, वो कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कितनी जल्दी अपनी कमजोरी जाहिर कर देते हैं। ज्यादातर लोग अपने इंपल्सेस के गुलाम होते हैं। सलाह ये है कि शांत रहो, अपने बारे में कम बताओ और चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। जब आप शांत रहते हैं तो लोग खाली जगह को अपनी कल्पनाओं और असुरक्षाओं से भर देते हैं, और इसी वजह से वो आपको अक्सर कम आंकते हैं। और स्रोत के अनुसार कम आंका जाना सबसे बड़ा रणनीतिक उपहार है। ये तो किसी भी मीटिंग या इंटरव्यू में एक सुपर पावर जैसा है। जब सामने वाला आपको हल्के में ले रहा होता है, वो अपनी सारी कमजोरियां खुद ही बता देता है। बिल्कुल। आपका संयम आपका कवच बन जाता है, आपका संयम आपका प्रभाव बन जाता है। लोग आपको उकसाएंगे, परखेंगे, लालच देंगे। प्रतिक्रिया केवल तभी करनी चाहिए जब यह आपके किसी बड़े मकसद को पूरा करे, वरना चुप्पी ही आपका जवाब है। जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता, वो कभी दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। ये उस पुराने विचार की याद दिलाता है कि जो चीज छिपी रहती है उसमें ज्यादा ताकत होती है। जितना कम आप अपने पत्ते खोलते हैं, उतनी ही ज्यादा शक्ति आपके पास रहती है। ये आजकल के ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी के कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है, जहाँ सब कुछ शेयर करने को अच्छा माना जाता है। और यहीं से हम विकास के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, जिसे स्रोत उदासीनता या इंडिफरेंस कहता है। और ये शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है या आप पत्थर दिल हो गए हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? क्योंकि इंडिफरेंस तो एक नेगेटिव शब्द लगता है। इसका मतलब है आजादी। किस चीज से आजादी? नुकसान, रिजेक्शन या दूसरों के जजमेंट के डर से आजादी। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप अछूत हो जाते हैं। सोचिए, किसी की तारीफ सुनकर ना तो आप हवा में उड़ने लगते हैं और ना ही किसी की बुराई सुनकर आपका दिन खराब होता है। आप दोनों को बस एक जानकारी के टुकड़े की तरह देखते हैं।
और लोग इस चीज को तुरंत महसूस करते हैं। वे आपके आसपास अपना व्यवहार बदल लेते हैं, वो झिझकते हैं, वो बिना जाने क्यों आपका सम्मान करने लगते हैं। इसे ढाल और हथियार दोनों कहा गया है। ये आपको अलग थलग नहीं करता, ये आपकी रक्षा करता है। ये आपको भावनाओं का गुलाम बने बिना दुनिया से जुड़ने की आज़ादी देता है। इससे आप साफ साफ फैसले ले पाते हैं क्योंकि आपके मन पर डर या लालच का पर्दा नहीं होता। आप लोगों के इरादों को ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ये तो जीने का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीका लगता है। बिल्कुल। और ये सब हमें अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, यानी अपने भीतर एक साम्राज्य का निर्माण करना। जमीन, पैसे या फॉलोअर्स का नहीं, बल्कि एक अनुशासित मन का साम्राज्य, एक ऐसी आंतरिक दुनिया जिस पर आपका पूरा शासन हो। स्रोत का तर्क है कि इतिहास के सबसे महान शासकों ने हमेशा पहले खुद पर महारत हासिल की। एक बंटा हुआ मन ढह जाता है, जबकि एक अनुशासित मन हकीकत को मोड़ सकता है। तो ये खतरनाक आत्मविश्वास असल में अहंकार नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें आपके विचार तर्क का पालन करते हैं, आपके काम रणनीति का, और आपकी भावनाएं आपके आदेश का। स्रोत कहता है कि जब आपके अंदर ही कोई शक करने वाला नहीं बचता, कोई आंतरिक गद्दार नहीं होता, तब आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये पूरा ढांचा शक्ति के स्रोत को बाहरी वैलिडेशन से हटाकर अंदरूनी महारत पर लाने के बारे में है। ये रिजेक्शन की आग में गढ़े जाने से शुरू होता है, अपने डर पर काबू पाने तक आगे बढ़ता है, धारणा को नियंत्रित करने के लिए विकसित होता है, और आखिर में आंतरिक संप्रभुता की स्थिति में खत्म होता है। ये दूसरों से मंजूरी मांगने से लेकर खुद का शासक बनने तक का सफर है। तो असल में ये आत्मविश्वास दूसरों को डराने या नियंत्रित करने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये उस जरूरत को खत्म करने के बारे में है जिसके जरिए दूसरे हमें नियंत्रित करते हैं। असली आजादी यही है। ये बाहरी दिखावे के बजाय अंदर की बनावट पर ज्यादा ध्यान देता है। तो एंड रिजल्ट एक ऐसा इंसान है जो रिस्पेक्ट की भीख नहीं मांगता, बल्कि उसकी मौजूदगी ही ऐसी होती है कि रिस्पेक्ट अपने आप मिलती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका अंतिम परिणाम एक ऐसा व्यक्ति है जो सम्मान मांगता नहीं, बल्कि अपनी शांत और नियंत्रित मौजूदगी से उसे हासिल करता है। यह शक्ति की उस तस्वीर से बहुत अलग है जो हम फिल्मों या सोशल मीडिया पर आमतौर पर देखते हैं। ये वाकई एक गहरा विश्लेषण है और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। यह स्रोत शक्ति की नींव के रूप में चुप्पी, अवलोकन और आंतरिक नियंत्रण पर बहुत जोर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर शोर, लगातार खुद को दिखाने और तुरंत प्रतिक्रिया देने को इनाम देती है, वहां सोच समझकर चुप रहने और रणनीतिक रूप से कुछ न करने का चुनाव करने से क्या खोया या क्या पाया जा सकता है।